एक समय की बात है। एक सुनसान जंगल में एक घर था जहाँ पर एक चुड़ैल और उसकी बेटी रहती थी। अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? ऐसे रोते नहीं, तू एक चुड़ैल की बेटी है। हमारा काम लोगों को डराना है, रोना नहीं। तभी चुड़ैल की बेटी रोना बंद कर देती है। चुड़ैल के घर के आसपास कोई भी घर नहीं था। उस जंगल से थोड़ी ही दूर पर एक गांव था। सभी गांव वालों को यह बात पता थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है और गांव वाले ये मानते थे कि जंगल में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। चुड़ैल उसे मार देती है। तभी एक रात को उसी जंगल में एक चोर आता है। रात के 2 बज रहे होते हैं। अरे ये क्या, ये सामने तो एक घर है, लगता है यहाँ से अच्छा माल मिलेगा। और मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। चलो सबसे पहले खाने का इंतजाम करता हूँ, फिर लगे हाथ चोरी भी कर लूंगा। चोर फिर उस घर के अंदर चला जाता है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि इस घर में एक चुड़ैल और उसकी बेटी रहती है। अरे इस घर में तो मेरा दम घुट रहा है, चलो जरा गांव वालों को डरा कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए गांव वालों को डराया नहीं। ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आज तो भरपेट खाना भी खाऊंगा और ढेर सारी चोरी भी करूंगा। फिर जैसे ही चोर खाना और गहने ढूंढ रहा होता है, उसे चुड़ैल की बेटी दिखाई देती है। इस घर में अकेला बच्चा क्या कर रहा है? और इसके अलावा यहाँ इस घर में कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, गहने नहीं मिले तो क्या हुआ, ये बच्ची तो है ना, इसी बच्ची को बेच दूंगा, इसके भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। चोर उस बच्ची को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर जब चुड़ैल अपने घर पर वापस आती है तो उसे उसकी बच्ची नहीं मिलती। अरे मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी, मेरी बच्ची। चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर थक जाती है, लेकिन उसे उसकी बच्ची नहीं मिलती। चोर चुड़ैल की बच्ची को नदी के पास से सुनसान रास्ते से लेकर जा रहा होता है, ये सोच करके इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। तभी अचानक से चुड़ैल की बेटी रोने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये क्या, ये अचानक से रोने कैसे लग गई? अगर किसी ने देख लिया तो बच्चा चोर समझ के पिटाई कर देंगे। अरे चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। अब इसे ये क्या हो गया, ये चुड़ैल कैसे बन गई? जैसे ही चुड़ैल की बेटी अपने असली रूप में आती है, चोर बहुत डर जाता है और अपने हाथ से उस बच्ची को छोड़ देता है। फिर बच्ची नदी में गिर जाती है और फिर उसे एक मछली खा लेती है। जैसे ही मछली उस बच्ची को खाती है, चुड़ैल की सभी शक्तियाँ उस मछली में आ जाती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक गरीब मछेरा गांव के बाजार में मछली बेच रहा होता है। मछली ले लो, मछली ताजा ताजा फ्रेश मछली। ए मछली खाएगा तंदुरुस्त बन जाएगा, मछली वाला मछली। चुड़ैल वाली मछली बाजार में बिकने आई होती है। किसी को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ये चुड़ैल वाली मछली है। फिर तभी वही चोर वहाँ आता है। हे मछली वाले, जरा एक मछली तो देना, मछली तो अच्छी है, आज इसे खाकर मजा आ जाएगा। मेरे पैसे तो दे दो भैया, मछली के पैसे। हाँ बाद में लेना, अगर मछली में स्वाद आया तभी पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अरे ये क्या बात हुई? फिर वो चोर जैसे ही अपने घर पर वो मछली लेकर जाता है और काटता है, उसमें से चुड़ैल की बेटी निकलती है। यह देखकर वो चोर बहुत डर जाता है। अरे ये तो वही बच्ची है जिसे मैंने उस जंगल वाले घर से चुराया था। ये यहाँ पर क्या कर रही है?
तभी चुड़ैल की बेटी जिंदा हो जाती है। तूने मुझे ही चुराया था ना, और मुझे ही बेचने लेके जा रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर चुड़ैल की बेटी उसकी विनती नहीं सुनती और उसे मार देती है। चुड़ैल फिर वापस गांव में चली जाती है और अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज देने लगती है। मेरी बेटी कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आधी रात को चुड़ैल की आवाज सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। और ये डरावनी डरावनी आवाजें कैसी? लगता है गांव में वापस चुड़ैल आ गई है और अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। और तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कम से कम ऐसा तो मत बोलो। तुम्हें पता नहीं है क्या, जब पिछली बार चुड़ैल हमारे गांव में आई थी तो उसने क्या किया था? हाँ हाँ याद है, गांव के कुछ लोगों को मार दिया था। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये चुड़ैल इस बार हमें ना मार दे। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर आधी रात को मोहन और सोहन छुपते छुपाते गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। अरे क्या हुआ, कौन है इतनी रात को? ये गांव वाले भी ना चैन से सोने भी नहीं देते। मोहन और सोहन गांव के मुखिया से मदद मांग ही रहे होते हैं, इतने में चुड़ैल उन्हें देख लेती है। अच्छा तो यह है गाँव वाले, मुझसे डरकर भाग रहे हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मोहन और सोहन गांव के मुखिया के घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे क्या हुआ मोहन और सोहन, इतनी रात गए मेरे घर पर? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, वो चुड़ैल फिर से हमारे गांव में आ गई है। अब तो शायद वो हमें मार ही देगी। अरे तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुड़ैल मुखिया जी के घर के बाहर खड़ी होती है और जोर जोर से दरवाजा पीटती है, लेकिन मुखिया जी दरवाजा नहीं खोलते। फिर चुड़ैल अपने जादू से घर के अंदर चली जाती है। अरे चुड़ैल तो घर के अंदर आ गई। फिर तीनों चुड़ैल से माफी मांगते हैं। चुड़ैल जी हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें मत मारना। चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है। मुझे अपनी बेटी चाहिए। अगर तुम मुझे मेरी बेटी लाकर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर सभी गांव वाले चुड़ैल की बेटी को ढूंढने लगते हैं। अरे भैया मोहन, एक काम करो, तुम उस तरफ चले जाओ और मैं इस तरफ ढूंढता हूँ, ठीक है? अरे हाँ भैया, ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। और चुड़ैल भी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। अरे कहाँ है मेरी बच्ची? पता नहीं मेरी छोटी सी नन्ही सी चुड़ैल कहाँ होगी। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन किसी को भी यह बिल्कुल नहीं पता होता कि चुड़ैल की बेटी को किसी मछली ने खा लिया है। चुड़ैल माँ, मैं आ रही हूँ। और फिर चुड़ैल की बेटी अपने घर चली जाती है। चुड़ैल माँ, मैं आ गई। चुड़ैल घर पर बैठी रो रही होती है। अरे ये तो मेरी छोटी की आवाज है। जैसे ही चुड़ैल अपनी बेटी को देखती है, वो खुशी से जोर जोर से हंसने लगती है। छोटी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। फिर जैसे ही चुड़ैल की बेटी सारी बात अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है।